हम हैं आकाश सिंह। स्वागत नहीं करोगे हमारा? हम हैं ईशा के नए सूरज। आ गया ईशा का नया दूल्हा। टीवी का नया चुलबुल पांडे। सूरज ने लिया लेडी रूप। आकाश और सूरज का आमना सामना। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज गुलाब हाउस में हो गई है हर्ष नागर की एंट्री, जो बनकर आए हैं आईपीएस आकाश सिंह, जिनका स्वागत गुलाब सिंह हाथ जोड़कर कर रहे हैं। वही होने वाले दामाद जी हैं, ऐसे में स्वागत करना तो बनता है। असल में ईशा की दूसरी शादी होने वाली है और आकाश उसका नया दूल्हा है। ऐसे में आकाश गुलाब हाउस में आते ही अपना टशन दिखाता है। इतना ही नहीं, सोफे पे बैठकर अपना रुतबा भी जमाता है और तभी उसकी नजर पड़ती है ईशा पर, जो अपने कमरे से बाहर की ओर आई है। ऐसे में आकाश अपने आप को रोक नहीं पाता और पहुंच जाता है ईशा से मुलाकात करने, लेकिन ईशा उसे मुलाकात करने में हिचकिचा रही है और ये बात गुलाब सिंह बखूबी समझ रहे हैं। ऐसे में ईशा आकाश से सच ना बोल दे, इसीलिए गुलाब सिंह ईशा को डरा धमका रहे हैं, जिसके चलते ईशा डरी सहमी सी है और चुपचाप जाकर आकाश सिंह के पास बैठ जाती है उससे बातचीत करने के लिए। ईशा पहले ऊपर कमरे में होती है, तभी आकाश की एंट्री होती है। वेरी फर्स्ट टाइम आकाश एंटर करते हैं, आईपीएस ऑफिसर जो जिससे ईशा की शादी होने वाली है। तो तभी वो दुल्हन करके अंदर एंटर करते हैं और सबसे बहुत फर्स्ट टाइम आकाश का कैरेक्टर दिखा कि वो कैसे है, वेरी ओपन है और ऐसे पापा के सामने ऐसे बैठ गए, तो सबके लिए वो थोड़ा सा न्यू था। और फिर ईशा आती है और थोड़ा सा ईशा को भी अनकंफर्टेबल लगता है, वो जैसे घूर रहे हैं और बात करने का तरीका और ये सारी चीज़ें। तो वो अचानक से कहते हैं कि ईशा के साथ मुझे अकेले में बात करनी है। तो ईशा नहीं चाहती, गुलाब सिंह को लगता है कि ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, कुछ बोल ना दे। तो गुलाब सिंह ईशा को कहते हैं कि देख ले, तू अच्छे से बिहेव करना, बिकॉज़ फिर सूरज के परिवार के साथ क्या होगा वो तू जानती है, तो तुझे अपना वादा निभाना है। तो ईशा कहीं ना कहीं मजबूर है, तो वो जाती भी है, बैठती है बात करने और फेक स्माइल प्रिटेंड करना पड़ रहा है उसे सबके सामने कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। और तभी आकाश ईशा के हाथ पे हाथ रखने वाला होता है, तभी वो आ जाते हैं, ढोल बजा के किन्नर आ जाते हैं ब्लेसिंग्स देने हमें। तो उसमें एक सूरज भी होता है जो ईशा को नहीं पता होता, क्योंकि उसी टाइम पे आ जाता है, बिकॉज सूरज को नहीं अच्छा लगता और कहीं ना कहीं ईशा और सूरज कनेक्टेड है। भाई आकाश तो ईशा को देखते ही दीवाने हो गए हैं। ऐसे में वो उससे बात करते वक्त अपना हाथ ईशा के हाथ की ओर बढ़ाते हैं। इससे पहले कि वो ईशा का हाथ थामते, गुलाब सिंह के घर हो जाती है किन्नरों की एंट्री, जो ढोल बजाते हुए नाचते गाते आते हैं। उन्हें नाचता देख आकाश भी खुश हो जाता है और तो और वो भी उनके साथ थिरकने लगता है। और थिरकते थिरकते अचानक आता है ट्विस्ट, क्योंकि वो उठा देता है एक किन्नर का घूंघट और सामने होता है खुलासा सूरज का। सूरज का यही है कि आकाश है, आईपीएस ऑफिसर है एंड उनकी एंट्री हो चुकी है
एंड वो घर में आ गए हैं और उनका मतलब कि प्रॉपर तरीके से स्वागत भी किया जाता है, बाबूजी करते हैं। एंड कहीं ना कहीं सूरज को ये बात पता चल जाती है कि समथिंग ईशा जी की सगाई होने वाली है और शादी होने वाली है। तो सूरज अर्धनारीश्वर मतलब कि रूप लेके, मतलब कि किन्नरों के साथ घूंघट वगैरह डाल के गुलाब हवेली में एंट्री तो कर लेता है और यहाँ पे आता है एंड बाबूजी से मतलब मजाक मस्ती करने लगता है कि मतलब मुझे बुलाया नहीं गया, ये नहीं किया गया। लेकिन जो आकाश है वो पुलिस वाला है, आईपीएस है, समझदार है, तो वो समझ जाता है कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही होगा, तो वो घूंघट उठा देता है, वहाँ पे डिस्क्लोज़ हो जाता है। ईशा के साथ ऐसा हो, सूरज ऐसा होने नहीं देगा कभी। तो तभी आ जाते, ईशा को भी नहीं पता वो सूरज है जो ढोल बजाते हुए आया है। और आकाश को पता चल जाता है, आकाश घूंघट उठाता है एंड तभी पता लगता है कि सूरज है वो अंदर। तो सब शॉक हो जाते हैं और फिर सूरज वही कहता है कि जैसे ईशा जी आपने बिंदिया और मेरी शादी के वक्त सारी रस्में निभाई थी, सारे रस्मों का हिस्सा बनी थी, वैसे मैं भी आपकी शादी में हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो वही आकाश कहता है ठीक है, तूने इतने अच्छे से डांस किया, तू हमारी शादी में महफिल जमाना। ये था एट द एंड सीन। भाई सूरज को देखकर तो ईशा हैरान हो जाती है और तो और गुलाब सिंह वो गुस्से से तिलमिला जाते हैं। इससे पहले कि वो सिक्योरिटी से कहकर सूरज को घर से बाहर निकालते, आकाश उन्हें रोक लेता है क्योंकि वो चाहता है सूरज से ये जानना कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। पुलिस की सफाई को सुनी देते मैं आपको दिल से आपकी शादी करने देता हूं। ठीक वैसे ही जैसे आप विद्या के साथ शादी अनिशा जी यही बोलती हैं कि सूरज तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो बाबूजी भड़कने लगते हैं, मतलब गुलाब सिंह भड़कने लगता है सूरज पे। तो सूरज बोलने ही वाला रहता है लेकिन आकाश बोलता है कि ठीक है, गुनहगार को अपना मतलब बोलते हैं ना पक्ष ज़रूर दिया जाता है रखने का, बोल ले, बात कर ले, जो भी बात करना है तुझे कर ले। तो ईशा जी से ये यही बोलता है कि मैं यहाँ आपको मतलब कि कंग्रेचुलेट करने आया हूँ, बधाई देने आया हूँ। बिल्कुल उसी तरह जैसे बिंदिया की होने वाली शादी जो मुझसे थी उसमें आप आई थी मुझे बधाई देने और हर एक रस्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था आपने, तो वैसे ही मैं भी आपके शादी के हर एक रस्मों में हिस्सा लूँगा। सो दिस इज़ ऑल। एंड उसके बाद वो लड़का जो है आकाश मतलब कि अपना गले का चेन निकालता है और सूरज के हाथ में रखता है, बोलता है ये रहा नजराना। अब सूरज के हाथ में नजराना आता है, सूरज पैसे निकालता है उसकी जेब से और दे देता है किन्नरों को, बोलता है ठीक है अब नजराना दिया है तो शादी के हर रस्म में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा, तो कल मेहंदी है गुलाब सिंह, कल मिलते हैं, बोलता है। अनीशा को स्टन लुक दे के वहाँ से एग्जिट होता है। दिस इज़ ऑल। भाई सूरज तो ईशा को अपनी पुरानी बातें याद दिलाते हुए अपने दिल की बात कहने ही वाला था कि तभी आकाश को आता है गुस्सा। वो उठकर सोफे पर लात मारता है और फिर कूल डाउन होकर सूरज के सामने नाचने लगता है। इतना ही नहीं, वो तो हंसते हंसते अपनी गले की चेन भी उतारता है और उसे सूरज को नजराने के तौर पर देता है और साथ ही देता है काम कि शादी में सूरज ही नाचेगा। ऐसे में सूरज ये सौदा कबूल कर लेता है। सौदा मंजूर है, आपकी शादी में ऐसा रंग जमाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मतलब नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे और साथ ही साथ नाचते नाचते ऐसा नाचेंगे कि नाचते नाचते दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे। इन शॉर्ट उसका बोलना यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी दुल्हन अपनी ईशा जी को छोड़ूंगा नहीं, लेकर ज़रूर जाऊंगा। अब देखने में यही मज़ा आएगा कि क्या वाकई सूरज ले जा पाएगा या नहीं, या शादी हो जाएगी या सूरज का दिल टूट जाएगा या सूरज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। एंड मतलब ईशा और सूरज की जोड़ी, या तो ईशा जी खुद सूरज के साथ चले जाएंगी, ये सब तो देखने में ही मज़ा आएगा। तो वही आकाश ने जैसे कहा कि तुम्हें डांस करना, इतना अच्छा डांस कर रहे थे तो हमारी शादी में आओ, वो महफिल जमाओ महफिल जमाओ। तो वो सूरज चैलेंज देता है कि हाँ मैंने वादा किया है मैं आऊँगा और देखना। वो मतलब गुलाब सिंह पापा को भी वो करता है चैलेंज कि देखना मैं कैसे आऊँगा, कल मेहंदी है, देखना कैसे मैं सब कुछ करता हूँ अरेंज, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एक डायलॉग मार के जाता है कि ऐसी महफिल जमाऊँगा कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो एक डबल बातें ही कर दी जो कि काव्या और मैं भी समझ जाती हूँ, बट मैं उस चीज़ को और नहीं बढ़ावा देना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सूरज
अपनी लाइफ जिए, आगे बढ़े, आईएएस बने, इन सब से दूर चला जाए, और इसी वजह से ईशा ये शादी के लिए तैयार हुई है। ये बहुत बड़ा राज है कि दोनों कहाँ से लिंक्ड है, दोनों कैसे जानते हैं और कैसे लाइक कनेक्शन अंदर ही अंदर होगी चीज़ें, तो वो अभी अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी। अब आप देखते रहिए शो और कैसे राज खुलते हैं। अब सूरज की बातें गुलाब सिंह के सिर के ऊपर से जा रही हों, लेकिन आकाश बखूबी समझ रहा है। ऐसे में वो अपनी बंदूक भी दिखाता है ताकि सूरज को एहसास हो कि वो कम नहीं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि सूरज भी टेढ़ी चीज है। वो तो किन्नरों को नजराना देकर वहाँ से जाने के लिए कह देता है और फिर वो आता है गुलाब सिंह के पास और करता है उन्हें चैलेंज। गुलाब सिंह जी, कल मेहंदी की पहली रस्म है, तो कल मुलाकात हो रही है और पूरे शादी के मनोरंजन की जिम्मेदारी मेरी है। कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है आप सबकी खुशी होगी। अब सूरज तो अनजान है कि ईशा भला ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन सूरज ये जान कर ही रहेगा, तभी तो उसने ये काम लिया है। और अब देखना होगा कि कैसे वो शादी की रस्मों में ट्विस्ट पर ट्विस्ट लाएगा और ईशा को फिर से अपनी दुल्हनिया बनाएगा। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी खूबसूरत महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।